तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2455 में तकनीकी खराबी आने के कारण उसे चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तकनीकी समस्या और खराब मौसम होने के कारण पायलट ने यह फैसला लिया। विमान ने तिरुवनंतपुरम से रात 8 बजे के बाद उड़ान भरी थी और लगभग 10:35 पर चेन्नई ये विमान पहुंचा था। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से इस विमान ने उड़ान भरी थी। ये विमान दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन इसके पहले ही चेन्नई के ऊपर देखिए कैसे यहां पर कुछ 2-3 चक्कर लगाए जाते हैं विमान के द्वारा और उसके बाद ये सीधा चेन्नई में ही लैंड करता है। इसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है चेन्नई में। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के साथ साथ कई सांसद भी इस विमान के अंदर मौजूद थे। तो आपको ये मैप के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं कि कैसे इस विमान ने पहले तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरी थी और उसके बाद इसको दिल्ली पहुंचना था। 8 बजे जो विमान है वो तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरता है और 10:35 पर ये चेन्नई में लैंड कर जाता है। लेकिन उसके पहले ही कैसे गोल गोल 2 घंटे तक ये हॉवर करता रहा, यानी कि ये चेन्नई के आसपास चक्कर लगाता रहा, क्योंकि केसी वेणुगोपाल की तरफ से यह भी बताया गया कि इसको लैंडिंग की जो अनुमति है वो पहले नहीं मिल रही थी। इसी वजह से चेन्नई के ही आसमान में बहुत देर तक इस विमान ने ऐसे ही चक्कर लगाए हैं और जिसके बाद इस विमान को चेन्नई के ही एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने यह भी बताया कि एयर इंडिया के विमान में वो और उनके साथ कई सांसद सवार थे, कई यात्री सवार थे। उन्होंने दावा किया कि विमान एक बड़ी दुर्घटना से बाल-बाल बचा, क्योंकि उड़ान भरने के कुछ ही समय के बाद तेज और खतरनाक झटके महसूस होने लगे। करीब 1 घंटे के बाद कैप्टन ने यह बताया कि उड़ान के सिग्नल में खराबी आई है और चेन्नई अब जाना पड़ेगा। केसी वेणुगोपाल ने आगे ये कहा कि करीब 2 घंटे तक हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाते रहे, क्योंकि विमान को उतरने की अनुमति नहीं मिल रही थी। पहले उतरने की कोशिश में अचानक एक डरावना पल आया, क्योंकि उसी रनवे पर पहले से एक और विमान था, लेकिन पायलट ने विमान को उतारा नहीं, जिससे सभी की जान बच गई। दूसरी कोशिश में विमान सुरक्षित उतर गया। उन्होंने कहा कि हमारी जान पायलट की समझदारी और किस्मत से बची। यात्रियों की सुरक्षा कभी किस्मत पर नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने DGCA से भी इस घटना की तुरंत जांच की मांग की है। और आइए अब नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में आपने नेम प्लेट और पहचान से जुड़े हुए विवाद देखे, नॉनवेज पर विवाद देखा, कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा भी देखी। अब सावन महीना खत्म हो चुका है और उसके बाद यूपी में मछली पर महायुद्ध देखिए। सड़क पर आधे दर्जन से ज्यादा लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करने में लगे हैं। बीच सड़क हाथापाई हो रही है, कपड़ा फाड़ने की कोशिश हो रही है, थप्पड़ भी चलाए जा रहे हैं और ये सब हो रहा है बीच सड़क पर पुलिस के सामने। इस पूरे फसाद की जड़ है 1 किलो मछली। हुआ यूं कि गोरखपुर से नेपाल जाने वाले गोरखपुर सोनौली मार्ग पर पीपीगंज बाजार में एक मछली की दुकान पर 2 लोगों ने रोहू मछली का ऑर्डर दिया, लेकिन दुकानदार के पास सिर्फ 4 किलो मछली बची थी। दोनों खरीदारों का दावा था कि उन्होंने पहले मछली का ऑर्डर दिया था, ऐसे में उन्हें मछली दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो न सका और बीच सड़क शुरू हो गया गोरखपुर का मछली युद्ध। दोनों खरीदारों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने फोन करके अपने अपने साथियों को बुला लिया और 2 पक्षों ने पुलिस के सामने ही हाथापाई कर दी। अब दोनों पक्षों के एक युवक मुकेश कुमार चौहान और ऋतिक चौहान को हिरासत में लेकर शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया है। और चलिए अब बात करते हैं दरभंगा की, जहां पर नर्सिंग छात्र की हत्या को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हत्या के आरोपी को पकड़ने वालों को ही आरोपी बना दिया और मामले में 5 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये तस्वीरें 5 अगस्त की है, जब तनुप्रिया के पति राहुल की हत्या करने वाले को छात्रों ने पकड़ लिया था। राहुल की पत्नी तनुप्रिया ने आरोपी की पहचान की थी और कहा था कि उसके पिता ने ही उसके पति की हत्या की है। मेरा पापा है प्रेम शंकर झा, he killed, he shoot and my husband right here, मेरे आंखों के सामने। बीती 5 मई को राहुल और तनुप्रिया ने मंदिर में शादी की थी और हॉस्टल में रह रहे थे। उसी हॉस्टल के बाहर राहुल को गोली मारी गई। लोगों ने आरोपी को पुलिस को सौंप दिया, लेकिन आरोप है कि उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की
और मदद करने वालों को ही फंसा दिया। पब्लिक उसको पकड़ के दिया, उसी पर जो है से प्रशासन घूम रहा है, आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। और ऊपर से जो पब्लिक दिया पकड़ के उसी को जो एक्यूज बना दिया। मार्च में शामिल लोगों का आरोप है कि नर्सिंग की प्राचार्य प्रिया रानी की इस हत्या में मुख्य भूमिका है। इसकी जांच हो, साथ ही अपराधी को फांसी की सजा मिले। वहीं द्रास में एक गर्भवती महिला के लिए जवान देवदूत बनकर गए। जवानों ने सारी बाधाओं को पार करते हुए घाटी के दुर्गम और दूर दराज इलाके में बसे गांव पहुंचे और वहां से गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिला को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया। द्रास के इस इलाके में पहुंचने का जरिया घाटियां और ऊंचे नीचे रास्ते ही है। मुश्को घाटी में जब बहुत ज्यादा खतरे वाले गर्भवती मरीज के होने की जानकारी मिली तो सेना एक्टिव हो गई। 55 गोरख राइफल के जवान दुर्गम रास्तों को पार करते हुए बरकवाला खानाबदोश इलाके में पहुंचे और महिला को मौत के मुंह से निकाल लिया। मुश्को घाटी के बरकवाला इलाके तक पैदल जाने का रास्ता भी जोखिम भरा है। ये घाटी नियमित सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण अलग थलग पड़ी है। खराब मौसम में यहाँ पहुँचना असंभव है, लेकिन सीरियस मरीज को जवानों ने स्ट्रेचर के जरिए सुरक्षित निकाला। 6 जवानों की टीम ने चुनौतीपूर्ण मुश्कोह नाला और उबड़ खाबड़ रास्ते पार किए और गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिला को द्रास के अस्पताल पहुंचाया। देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाला एक हादसा हो गया जब राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर चाणक्यपुरी इलाके में एक थार सवार ने 2 लोगों को कुचल दिया। एक युवक की सांसें मौके पर ही थम गई थीं, तो दूसरा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। हादसे के बाद की तस्वीरें डराने वाली हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और फॉरेंसिक की टीम भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जहाँ से ये गाड़ी अनियंत्रित हुई है वहाँ से मार्किंग जो है वो दिल्ली पुलिस ने की है। पैदल चलने वाले इस रास्ते पर थार चढ़ाकर पैदल चल रहे लोगों को कुचला गया। 26 साल के थार ड्राइवर को मौके पर ही पुलिस ने पकड़ लिया। जांच में थार के अंदर से शराब की बोतल बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक थार सवार ने अपने दोस्त की थार ली थी। इस पर 1 अगस्त को भी ओवर स्पीडिंग का चालान कट चुका है।